नमस्कार दोस्तों, वेलदिस का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले हम स्टॉकों की। बहुत सारे लोग नए यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं जो पूछते हैं कि आप कौन सा ब्रोकर यूज़ करते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुली आप चाहते हो कि आप प्रॉफिट कमा पाओ, तो आपको अपनी कॉस्टिंग कम करनी पड़ेगी। और कॉस्टिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप कम कर सकते हो एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ, वो है स्टॉको। मैं स्टॉकों को यूज़ करता हूँ, पिछले ऑलमोस्ट 6-7 साल से मैं कंटिन्यू स्टॉकों को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे जो एडवांटेज है वो है इनकी प्राइसिंग का, क्योंकि इनका प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है। मोबाइल ऐप मैं यूज़ नहीं करता, बट जो आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर बेस यानी वेब बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है, वो बहुत अच्छा है, रिलायबल है, आप उसमें ईज़िली अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो। और प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे 1299 पर मंथ का प्लान चलता है, जिसके बाद आप ₹3 पर ऑर्डर में काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक एडवांटेज बनता है कि आप बहुत सारी ट्रेड जितनी भी कर लो, एट द मंथ एंड में आप मुश्किल से 4 से 5 हज़ार रुपये ब्रोकरेज आप देते हो, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी सेविंग्स बन जाती है। और जो प्रॉफिट आपको कमाते हो वो आपके अकाउंट में आपकी ग्रोथ को दिखाता है। और वहीं अगर आप ₹20 पे काम करोगे तो जाहिर सी बात है आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई रहेगी और आपका सारा प्रॉफिट गवर्नमेंट और ब्रोकर लेके चला जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्सेस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो आपको देने ही है। बट ब्रोकरेज में आप स्टॉकों को यूज़ कर सकते हो। इसमें अगर आप अकाउंट ओपन करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके ओपन कर सकते हैं। अगर आप कोड यूज़ करते हो PY118 तो आपकी कोई भी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। काफ़ी अच्छा ब्रोकर है, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो और आप विद इन 2 to 3 मंथ में आपको एक डिफरेंस पता चल जाएगा कि ज़ीरोधा और आपका एंजल फायर्स, इनमें जो आप ब्रोकरेज पे कर रहे हो और यहाँ पे जो ब्रोकरेज है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आपको दिख जाएगा। महीने में आप 30, 35, 40 हज़ार तक ब्रोकरेज दे रहे होगे, यहाँ पे आपका 4 से 5 हज़ार 6 हज़ार रुपये में काम हो जाएगा, ठीक है। और जो पैसे आपके बचेंगे वो आपके अकाउंट में ही आपकी मदद करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मार्केट की, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम, ज़ाहिर सी बात है, एनएससी की मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ गए हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद सीधा हम ट्यूसडे को ओपन होंगे, ठीक है। तो अब ये 2 दिन जो रहेंगे वो मार्केट में थोड़ी बहुत और रिकवरी यहाँ पे आ सकती है। एक्सपेक्टेशंस हो सकता है कि 25 400 500 के ज़ोन में जाने की कोशिश कर सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो सीधी-सी बात है, आज एक परफेक्ट सेटअप मिला हमारा, क्योंकि सीधी-सी बात है, गैप अप खुला, गैप अप खुलने पे ही हमने अपना प्लान बना लिया था कि हम डे हाई टू डे लो प्लान करेंगे। तो सीधा-सीधा यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, 5 मिनट की रेड कैंडल बनी यहाँ पे और यहाँ पे हमने पुट ऐड करना स्टार्ट किया और डे लो पे अराउंड 25,980 के आसपास मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। और ऑलमोस्ट कुछ लोगों ने फॉलोअप में यहाँ पे 25,250 पे, 260 पे, 70 के आसपास सारा प्रॉफिट बुक हो गया था। ऊपर से करीब-करीब देखा जाए तो 150 पॉइंट का फॉल हमने कैप्चर किया था, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकता है, तो देखो अब सिंपल सी चीज़ है, अब मार्केट को बजट के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो बजट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश कर सकता है। कहाँ तक कर सकता है? एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि 25-500 की तरफ मूव करना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि अगर 25-500 पे बजट के टाइम पे जाता है तो सबसे बेस्ट है। 500 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट नीचे, यानी ऊपर 26,000, नीचे 25,000, ये पूरी रेंज बजट के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। तो मेरे को ऐसा लगता है। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक ये थोड़ा रिकवरी करने की ही कोशिश करेगा। अगर आप इस लो को चाहो तो थोड़ा और शिफ्ट कर सकते हो 25,100 के आसपास का, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम हो करेगा तो वो आपका लेवल होगा ये वाला 25,850 का, ठीक है। और इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका होगा करीब-करीब 25,600 का, ठीक है। तो इस ज़ोन में ये थोड़ी वॉलेटिलिटी करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और मुझे लगता है थोड़ी-सी वॉलेटिलिटी अब थोड़ी-सी शांत होती हुई दिखाई देगी आपको, क्योंकि धीरे-धीरे आप क्या मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हो। और मंथली एक्सपायरी में मैंने आपको बताया, ज़्यादातर मंथली एक्सपायरी में कुछ नहीं होता, क्योंकि एक ही दिन में सारे इंडेक्स की एक्सपायरी होती है, तो मार्केट को थोड़ा-सा साइडवेज़ रखा जाता है, ताकि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और सारे इंडेक्स ईज़िली एक्सपायर हो सकें, ठीक है? ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? बैंक निफ्टी की बात करें, तो जब तक ये लो नहीं टूटता तब तक बैंक निफ्टी में आप थोड़ा-सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि 58,800 मतलब कहीं न कहीं ये 58,800 को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है ये 59,600 से लेके और 58,800 इसी के बीच में ही कामकाज करके ये अपने 2 दिन निकालने हैं, इसी के बीच में ये कहीं निकाल देंगे। और 59,000 के आसपास या 59,100 200 के आसपास ही कहीं एक्सपायरी हो जानी चाहिए, जो कि सबके लिए बेस्ट है, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखिएगा।
बाकी ग्लोबल मार्केट में ज़ाहिर-सी बात है सेंटिमेंट दोबारा से इम्प्रूव हुआ है और इस बार जो सेंटिमेंट इम्प्रूव होगा तो आपको ये जो डाउ है ना, ये 50,000 जाता हुआ दिखाई दे जाएगा। आपको ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा क्योंकि जो रिगार्डिंग द टैरिफ की जो न्यूज़ आई थी कि यूरोपियन कंट्री पे टैरिफ बढ़ा के लगाया जाएगा, वो फ़िलहाल विथड्रॉल हो गई है, तो सेंटिमेंट बिल्कुल ठीक हो गया है। तो यहाँ पे ये 50,000 के करीब जाने की कोशिश करेगा और हमारे बजट में अगर कुछ भी नेगेटिव नहीं आता है, तो मार्केट इस बार ऊपर जाने की कोशिश डेफ़िनेटली कर सकता है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और कुछ पॉज़िटिव आ जाता है जस्ट लाइक एसटीटी कट या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो लास्ट टाइम बढ़ाया था उसको ही अगर ये काट देते हैं यहाँ पे, या फिर आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स था उसको भी काट काट देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज मिलेगा मार्केट को और फिर ये ऊपर की तरफ डेफिनेटली जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? 27,500 28,000 के ज़ोन तक भी जा सकता है, इतना आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। हालांकि ये बजट के बाद की चीज़ है, बट फिलहाल ये ध्यान में रखिए कि यहाँ से अब ये फॉलोअप में सेलिंग दिखाएगा, ये थोड़े से चांसेस कम है। तो अब ये धीरे धीरे रिकवर करके अराउंड एक्सपायरी के लिए प्रिपेयर करेगा और सबसे बेस्ट एरिया होगा 25,500। यहाँ पे किसी भी ऑप्शन सेलर को ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अगर किसी ने शॉर्ट स्ट्रेडल भी बेच रखा होगा 26,000 का, वो भी यहाँ पे अपने 100-150 पॉइंट के प्रॉफिट में बंद होगा। इतना आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आई थिंक तो आपको यहाँ पे ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।